तो दोस्तों मैं राज और राज इंडेक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन के लेकर दोस्तों आंसर। दोस्तों इंडक्शन से रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट में जाके आप वहां से क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हो। दोस्तों फटाफट अपने वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन के टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, आईजीबीटी का गेट टू एमीटर पे कितने वोल्ट का जनरेटर लगा होता है, नंबर क्या है प्लीज बताइए। तो आईजीबीटी के गेट टू एमीटर पे 18 वोल्ट का जीना डायोड लगा रहता है, जो वहां पे हमेशा देख सकते हैं। अगर मान लो वहां पे जीना डायोड खराब हो जाता है, आप नंबर नहीं दिख पाता है, तो वहां पे 18 वोल्ट का जीना लगा सकते हो गेट टू एमीटर। ओके, फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि इंडक्शन का टच पैनल में शॉक लगता है क्या। हाँ, इंडक्शन का टच पैनल में शॉक लगता है। कब लगेगा? जब आपका इंडक्शन का जो ऊपर का सेरामिक कांच होता है अगर ओपन रहेगा तो लगेगा, या आप टच पैनल को बाहर निकाल के सीधे डायरेक्ट उंगली से टच करोगे तो आपको शॉक लगने की संभावना है। ओके, अगर मान लो आपको एग्जांपल के कांच टूट जाती है, अगर मान लो कांच टूटने के बाद कहां पे कांच टूटेगी, डिस्प्ले कंट्रोल पैनल के पास, अगर आपका टच पैड में है तो अभी आपकी शॉक लगने की संभावना है। ओके, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज भाई, मेरा इंडक्शन 30 से 35 मिनट रेगुलर चलने से गर्म होता है और बंद हो जाता है, क्या प्रॉब्लम होगा। आपका इंडक्शन जो 30 से 35 मिनट चल रहा है रेगुलर, वो गर्म के बंद हो रहा है तो ओवर हीट हो रहा है। तो ओवर हीट क्या होता है कि कहां पे होता है, यहाँ पे तीन आपको पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले मान लो आप अगर कस्टमर नहीं हो, अगर खुद आप इंडक्शन यूज करते हो, तो इंडक्शन यूज करते हो तो उसको स्पेस दो। बहुत कोई क्या करता है, जो दीवार होती है वहां पे चिपका के, यानी समझ लो उसके जस्ट नजदीक इंडक्शन को रख के यूज करता है, तो उसमें जो एयर पास करने के अंदर में कूलिंग फैन लग रहती है कि एयर को पास करता है, तो वो एयर पास नहीं हो पाती है। और दूसरी क्या होता है कि कभी कभी मेटल की प्रॉब्लम होती है, अगर मान लो आयरन मेटल उसके ऊपर यूज करोगे तभी आपका इंडक्शन ओवर हीट होकर बंद हो जाएगा। तीसरी क्या होती है, अंदर में पीसीबी की प्रॉब्लम आती है, जो दो डबल सेंसर लगी रहती है, एक लगा रहता है क्वाइल में, टॉप सेंसर बोलते हैं, एक लगा रहता है मेन पीसीबी जो आईजीबीटी के पास रहता है, उसको आपको रिप्लेसमेंट करके देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कूलिंग फैन। अगर कूलिंग फैन मान लो प्रॉपर आपका कूलिंग नहीं देगा, तभी भी आपका इंडक्शन थोड़ी देर चलने के बाद समझ लो 30 से 35 मिनट चलने के बाद बंद हो जाएगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्लो हीटिंग इंडक्शन, तो स्लो हीटिंग कौन सी कंपनी है, कौन सा मॉडल है, तो उसके लिए आप पूरी डिटेल्स में यहाँ पे देंगे तभी हम बता पाऊंगा। स्लो हीटिंग होता है तो आप प्रीसेट को चेक करके देखिए। ओके, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज भाई, बजाज पॉपुलर इंडक्शन में E0 का प्रॉब्लम आ रहा है, तो बजाज पॉपुलर अल्ट्रा कोई सा भी मॉडल का इंडक्शन हो, अगर E0 आ रहा है तो उसमें समझ लो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मेटल को डायरेक्ट आप क्वाइल के ऊपर रख के टेस्ट कर लो। अगर वहां पे यूज हो जाता है तो क्या होता है कि क्वाइल की जो डिस्टेंस होती है उसको डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। और दूसरी मान लो कि अगर आप रिपेयर कर रहे हो, रिपेयर करने के बाद E0 आ रहा है तो आईजीबीटी सेक्शन की प्रॉब्लम होती है। ओके, फिर क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमसे करें कि भैया प्रीसेट खराब है, इसे कब पता चलेगा और कब चेंज करना होता है प्रीसेट को। तो प्रीसेट जो होती है अलग अलग, जो समझ लो नंबर का लगती है 500, अधिकतम 80% में 501 का लगा देनी, 500 ओम का होता है। अगर आपके इंडक्शन के पीसी में प्रीसेट अगर ओपन हो जाते हैं, एक प्रकार की रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ओपन होता है, तो मान लो प्रीसेट ओपन हो जाता है, सपोर्टेड क्या प्रॉब्लम आता है, अगर ओपन होता है तो समझ लो हीट होगा छोड़ेगा, हीट होगा छोड़ेगा, यानी कहने मतलब क्या होता है कि कंटिन्यू गर्म नहीं करेगा, उसको मिल्क मोड प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसे दूध को गर्म करते हैं ना उस ऑप्शन पे, और वैसे ही उसी में ऑटोमेटिक ऑप्शन चला जाता है। और दूसरी क्या होती है, अगर प्रीसेट खराब ओपन हो जाता है तो एम्पियर ज्यादा लेने लगेगा। तो उसको चेक कैसे करते हैं मल्टीमीटर से, इसके वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो को जाके देखो, चैनल लिस्ट में आपको मिल जाएगा। चेक करने के लिए आपको अगर 500 ओम का प्रीसेट है तो आपके मल्टीमीटर में अगर 2000 का ओम का रेजिस्टेंस दिया होगा उस ऑप्शन पे जाकर चेक कर सकते हो। और प्रीसेट अगर ओपन रहता है तो मान लो अगर प्रीसेट नहीं मिलता है तो 330 ओम का रेजिस्टेंस वहां पे लगा सकते हो। ओके, फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप ऑफलाइन कोर्स कब से शुरू करा रहे हैं, मुझे आपसे डायरेक्ट जाकर सीखना है। तो प्रमोद भैया ऑफलाइन कोर्स बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, और संडे को भी मेरे को छुट्टी नहीं मिलता है कि मैं संडे को आपको बुला के सिखा सकता हूँ। अगर मान लो जिस दिन मैं जॉब छोड़ दिया उस समय कुछ सोचूंगा और समझूंगा, उसके बाद मैं ऑफलाइन कोर्स कराने के लिए सोचूंगा। क्योंकि क्या होता है कि पता है कि मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है, इसके नाम से मैं ऑनलाइन कोर्स कराता हूँ। ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है कि कुछ भी टॉपिक पे अच्छे से अच्छे वीडियो बना देता हूँ, और वो प्राइवेट मेरा वीडियो रहता है, वो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में आप वहाँ पे देख सकते हो। उस टॉपिक को कुछ आप वीडियो देखोगे तो आसानी से आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। आपको छोटी सी कोर्स के लिए यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा, आप वीडियो देखो और दिल और लगन से अपने घर पे मेहनत करो, आपका पूरा काम होते जाएगा। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बजाज के इंडक्शन में 37 वोल्ट आ रहा है सर, कैसे ठीक होगा। 37 वोल्ट कहाँ पे आ रहा है,
आप यहाँ पे बताते हैं कि फैन के जैक में आ रहा है, कहाँ पे 37 वोल्ट आ रहा है। सपोज मान लो कि आपके फैन के जैक में आ रहा है 37 वोल्ट, तो सबसे पहले पावर सप्लाई की सेक्शन की प्रॉब्लम होगी। पावर सप्लाई की जो सेक्शन होती है, जो आपका समझ लो 3 नंबर पिन होता है, वाइपर वाला आईसी का जो स्विचिंग आईसी होती है वो 3 नंबर पिन की फीडबैक के लिए होता है। तो वहाँ पे 18 वोल्ट का जीनर लगा रहता है, 18 वोल्ट का जीनर को आपको चेक करना है। 104 का पीएफ लगा रहता है, उसको भी आपको चेक करना है। पावर सप्लाई में आपका जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है और स्विचिंग आईसी, मॉसफेट आईसी, वो दोनों तीनों कंपोनेंट को इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको चेक करना है। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। सर आप बोले थे कि मॉड्यूल बनाने का वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज बताइए। मॉड्यूल बनाने का वीडियो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना लिया हूँ, लेकिन कुछ कंपोनेंट जैसे एसएमपीएस मेरे को मिल नहीं रहा है मार्केट में, कहीं भी एसएमपीएस उसकी नहीं मिल पा रही कि आप लोग को मैं बना के आपको दिखाऊं। एक्चुअली क्या होता है कि मैं मॉड्यूल बनाने के लिए तो सोचा था, बट क्या होता है इतनी उसमें बजट ज्यादा आ जा रही है। मान लो नॉर्मली जो चाइना की मॉड्यूल आप देखते हो 70 से 80 रुपए मिलता है, अगर मैं उसको असेंबल कर रहा हूँ तो लगभग समझ लो 90 से 100 रुपए पड़ जा रहा है, और उसमें क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। इसके नाम से मैं जब एसएमपीएस ट्रांसफार्मर मेरे को अवेलेबल हो जाएगा तो मॉड्यूल बनाने का सही आसान तरीका बता दूंगा। और आपके पास अगर स्क्रैप में पीसीबी होगा तो आसानी से कटिंग करके आप मॉड्यूल बना सकते हो। इसके टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्या हम 4060 डायोड की जगह पे 207 लगा सकते हैं? तो यहाँ पे राज भाई यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, जो 4060 डायोड होता है वो मार्केट में अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। आपको वहां पे बजट में तो 207 थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। जैसे मैं समझ लो 1 रुपए का एक डायोड बेचता हूँ और 4060 डायोड 1 रुपए का 2 मिलता है। लेकिन जो 260 डायोड होता है वो हाई एम्पियर, यानी समझ लो एम्पियर उसका ज्यादा एम्पियर में काम करता है। बट 4060 डायोड क्या होता है उतना एम्पियर में काम नहीं करता है। अगर मान लो नॉर्मली थोड़ी सी भी हाई वोल्टेज आती है तो 4060 डायोड क्या होता है शॉर्ट हो जाता है। इसके नाम से आप 4060 डायोड की जगगह पे 207 डायोड यूज कर सकते हो। ओके, 22 ओम रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया था, उसे बदलने के बाद चालू हो गया, मगर इंडक्शन 2 मिनट के बाद E4 का एरर आ रहा है। 200 के N320 के रेजिस्टेंस को बदल देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। तो कुछ देर चलने के बाद E4 का एरर आ रहा है। तो आप इतनी सारे वीडियो देखते हो कि रनिंग में अगर एरर कोड आता है तो आप कॉइल सेंसर या जीबीटी सेंसर को चेक करो, रेजिस्टेंस उसमें खराब नहीं होती है। वो जो सेंसर होता है थर्मिस्टर जिसको बोलते हैं, वो उसी के लिए लगाया जाता है कि ओवरहीट होने के बाद कट ऑफ कर दे। अगर वो मान लो कि आपका थर्मिस्टर या सेंसर अगर ओपन हो जाता है तो उसका एरर कोड आ जाता है। तो आपको उस एरर कोड के लिए क्या करना पड़ेगा, रनिंग में आना चाहिए। रनिंग का मतलब कुछ देर चलने के बाद आता है तो कॉइल सेंसर को चेक कर लिया करो, उसका ट्रैक के चेक कर लिया करो, और आईजीबीटी के पास भी सेम सेंसर लगा रहता है उसको भी आप चेक कर लिया करो। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वाइल पे कितनी वोल्ट आती है? तो इतने सारे वीडियो बना दिया हूं और ऐसा ऐसा आप लोग क्वेश्चन करते हो क्वाइल पे कितनी वोल्टेज आती है। भाई साहब क्वाइल पे डीसी वोल्टेज आती है, आपके पास जितना एसी वोल्टेज होगा ना उससे 80 से 90 वोल्ट ज्यादा आएगा। एक बार और समझेंगे एग्जांपल के लिए। मान लो कि आपके पास 220 वोल्ट एसी है, तो क्वाइल पे डीसी वोल्ट आप चेक करोगे तो कितना आएगा, लगभग 340 से 360 वोल्टेज आएगा। यानी एग्जांपल के लिए समझ लो जितना एसी वोल्टेज रहेगा उससे 80 से 90 वोल्ट डीसी वहां पे ज्यादा आएगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। सर मुझे ऑनलाइन कोर्स करना है, आपका पेमेंट नंबर क्या यानी पेटीएम नंबर क्या है? तो ऑनलाइन कोर्स करना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर में जाओ और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वो मेरा प्राइवेट वीडियो होता है। आप जो यूट्यूब में वीडियो देखते हैं ना वो डेमो के लिए वीडियो है, और उससे बेस्ट वीडियो जो आप वीडियो को देख के आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। इस टाइप का वीडियो बनाता हूँ कि आप उस वीडियो को देखोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। जो प्राइवेट वीडियो होती है वो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में चलती है, उसके लिए सिर्फ ओनली फॉर आपको जो मेरा वीडियो बनाने का खर्चा होता है बस उतना ही आप लोग से लेता हूँ। एक बार आपको पैसा 1500 रुपया देना है, बाकी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद में राज इंडक्शन को फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे आपका जो इंस्टाग्राम का डीपी होता है उसको सेंड कर दो और पैसा पे कर दो, उसके बाद चालू हो जाएगा। ओके, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरुजी फिलिप्स का इंडक्शन HD 4929 का डिस्प्ले स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है, माइक्रो स्विच भी ठीक तो है, क्या कारण हो सकता है? जो आप फिलिप्स कंपनी का 4929 4928 जो 2-3 मॉडल होती है, यानी समझ लो मैं छोटी सी यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जो डिस्प्ले में 4 वायर होगा, ओके, अगर उसमें 4 वायर होगा समझ लो,
तो आपको वो नमी के दिन में परेशान करेगा। कैसे करता है, उसके अंदर में जो होती है STB यानी स्टैंड बाई की ऑप्शन उसी आईसी में रहती है। किस आईसी में रहती है, डिस्प्ले कंट्रोल आईसी में प्रोग्राम रहती है। तो क्या होता है, उसकी जो डिजाइनिंग होती है वो थोड़ी सी समझ लो शॉर्टकट, मेरे लेवल में शॉर्टकट बनाया रहता है। तो नमी जैसे ही नमी के दिन होता है, बरसात के मौसम में मॉइस्चराइजर ज्यादा होता है तो वो काम करना बंद कर देता है। तो आपको सबसे पहले जो इतने सारे माइक्रो स्विच है वो माइक्रो स्विच को बाहर निकालो, जो डिजिट शो करते हैं डिस्प्ले को उसको भी बाहर निकालो, एलईडी बल्ब को भी बाहर निकालो और उसको गर्म पानी से वॉश कर दो और उसको अच्छे से उसको सुखा दो। उसके बाद फिर से उसको असेंबल करो, 100% बोल रहा हूँ आपका काम हो जाएगा। ओके, फिर एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर IGBT के पास में जो सेंसर होता है उसका कोई नंबर होता है और उसमें कोई प्लस या माइनस होता है क्या, यानी सेंसर को चेक कैसे करेंगे और आपके पास मिल जाता है क्या? तो यहाँ पे 3 आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहले IGBT के पास में जो सेंसर होता है, जो क्वाइल सेंसर बोलते हैं, जो टॉप सेंसर बोलते हैं, दोनों सेम ही होता है। ओके, और दूसरी उसको चेक कैसे करते हैं, अगर वो नॉर्मली बात बोलूं तो वो 100 के रेजिस्टेंस शो करेगा, लगभग मान लो 80 के लेके यानी 100 के बीच में रेजिस्टेंस उसका शो करेगा 25 डिग्री सेल्सियस में, नॉर्मली। ओके, अब उसको समझ लो क्या होता है। तीसरी चीज आप बता रहे उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। अगर बात करूं तो वो रेजिस्टेंस है, बट जब खराब होता है कभी कभी तो डायोड जैसा शॉर्ट भी हो जाता है। मेरे पास लगभग में 2-3 ही प्रॉब्लम मिला होगा जो शॉर्टिंग बताती है, बाकी वो रेजिस्टेंस जैसा ही काम करता है। उसको डायोड भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। और मेरे पास IGBT वाला सेंसर अवेलेबल नहीं है, ओनली फॉर क्वाइल सेंसर अवेलेबल है। ओके, आपका आंसर इतना ही। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर बजाज IC8 कुछ देर के बाद में E2 का ईयर कोड आ रहा है, ठीक है। तो कुछ देर के बाद में जो E2 का ईयर कोड आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, IGBT सेंसर को चेक करना है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो क्वाइल सेंसर होती है उसको भी चेक करना है। और तीसरी आपको एम्पियर चेक करना है। अगर आपका इंडक्शन मान लो 10 से 12 एम्पियर ले रहा होगा तो ओवरहीट में जाएगा, तो E2 का ईयर कोड आ जाएगा। तो हाई एम्पियर को रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें एक प्रीसेट लगी रहती है 680 ओम का, उसमें लिखा होगा 681 यानी होता है 680 ओम। वो प्रीसेट को वहाँ पे लगाना पड़ेगा। आप इतना ध्यान देना कि आपको वहाँ पे सेम प्रीसेट ही यूज होगा। तो अगर दूसरा नंबर का प्रीसेट वहाँ पे यूज करते हो तो आपको समझ लो वहाँ पे काम नहीं आएगा, आपको वहाँ पे 680 ओम का ही प्रीसेट लगाना पड़ेगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि राज जी मेरा फिलिप्स का एक इंडक्शन है, कुछ देर चलने के बाद में E7 का एरर कोड देने लगता है, इसको आप बताइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फिलिप्स कंपनी का कौन सा मॉडल है। अगर आपको मॉडल नंबर बताते तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको प्रॉब्लम बता देता, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। कुछ देर चलने के बाद E7 आता है तो हो सकता है आपका जो IGBT का सेंसर की प्रॉब्लम होगी, आप IGBT सेंसर को रिप्लेसमेंट करके आप देखो। ओके, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान देना आपको। राज भाई उषा का इंडक्शन है, 2 से 3 मिनट चलता है फिर E4 बताने लगता है, IGBT के पास सेंसर लगा होता है, कितने का लगा होता है वो मेरे को बताइए। तो सबसे पहले जो E4 का जो एरर कोड है वो IGBT सेंसर का है 99% श्योर, क्योंकि इसका PDF फाइल मेरे पास है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे RT3 लिखा होगा कब, अगर आपका मान लो PCB होगा 1600 वाट का उषा का, तो वहां पे लिखा होगा RT3, वहां पे आप लगा सकते हो सेंसर जो 90 से लेकर 100 के का रहता है, यानी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। वो SMD पैकेज में अगर आपको अवेलेबल नहीं होता है तो जो क्वाइल वाली सेंसर होती है उस सेंसर को कटिंग करके वहां पे नॉर्मली आप यूज कर सकते हो, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, आज का क्वेश्चन का आंसर यही समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर घर बैठे आप इंडक्शन का स्पेयर पार्ट्स मंगाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना पड़ेगा आप दोस्तों को, आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाके वहां पे rajinduction.com को सर्च करना पड़ेगा। वहां पे जितने सारे स्पेयर पार्ट्स मेरे पास अवेलेबल है सभी स्पेयर पार्ट्स वहां पे मिल जाएंगे। आप वहां पे देख सकते हो कि मेरे पास क्या क्या मिलेगा। और दूसरी वहां पे मैंने कुछ ब्लॉग लिखना भी शुरू कर दिया हूं, जैसे मॉड्यूल को कैसे लगाएंगे, मल्टीमीटर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के बारे में, ऐसे ऐसे हर एक वीक में एक ब्लॉग वहां पे लिखते जाऊंगा। कुछ डायग्राम भी वहीं पे आपको दूंगा, तो वहां पे आप देख सकते हो। अगर कुछ भी स्पेयर पार्ट्स की आपको जरूरत पड़ेगी तो वहां से मंगा सकते हो। बस वहां पे अभी पैसा पे करने का वहां पे सुविधा अवेलेबल नहीं है। आप वहां पे लिस्ट देखो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिस्ट नोट करो और लिस्ट बनाओ और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो, फिर आपको बिल बना के बता दूंगा। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।